इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। तम तम पम पम झम झम झेम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरोपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थे सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। जिन लोगों ने अभिषेक कर लिया, श्री रजतनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदन नाथ जी, श्री सुमति नाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपारस नाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांश नाथ जी, श्री वासपूजी जी, श्री विमल नाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनीश्वरनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री वर्तमान तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। मूलदायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता प्रखर प्रवक्ता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। परम जैसा आप सभी को विदित है, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधरा। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य अवसरों पर गुणायतन में सांधरा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और 10 लक्षण के विशेष दिनों में भी सांधरा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत, तंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एक तरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जैन परिवार, जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, बेबी, अनत्या, मेधांश जैन, लमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रसाद, श्रीमती दिव्या भरत पारा जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर, अनिता प्रिया, दिव्या उदक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज निलयांश, जय अक्ष पाटनी परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बावरिया परिवार दोतरा वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी लाला, मुकेश चंदन वाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसाद, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धरती, पर्धनी, पाडोदी, कासरीबल परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, तुरीना, आदि, अभिरी, जैन, जो मेहता, अमित मेहता परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीड़ा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सराव की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीरा, अबीरा, जनकोला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद्र, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अरोज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, आरनेस का आरोग्य गोकिया, प्रांजय, रनक, अरहन, आर्शिका जैन समस्त कोयला परिवार, यूएसए से ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार, वक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, श्रीमती शोभना बहन, अतुल,
शीतल निहाल वंदना लाधानी समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती प्रीतम मयूरी, सब सुदेश प्रीति आदित्य जैन समस्त सोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश अनिल किरण जय श्री ऋषभ समैक शैली शुभम पल्लवी एकांश सराब की परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश शांता, विमल तारिका, विनीत सूची, विकास श्रद्धा विनय, ईसा विवेक, ऋषभ आदि विवान्या, अरहन पाटनी, आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी भावेश, देशना अनंत, पुत्र अनिमेश कबीर जैन समस्त अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिकानल बदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति बदौरा, श्रीमती रुचि मुदित अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर, माया क्रांति शिल्पी, नौसर सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल तोम, सौरभ काला परिवार। भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदोही, विदोषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा, इंजीनियर रौनक, रोली, अंकुर, रोहांक, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र पाटनी परिवार। निखार वाले बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव बीड़ा, मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, चौधरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमिलमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, पिंकी, अरविंद, कोसाग, लवन्या, भव्या, तक्षु, चूड़ीवाल परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुणगुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सोमलमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी अजित, मोनिका आयुषी, अर्णवृतिका, विवान देवर, श्री सुधीर, हार्दिक समझ, चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियंक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कबीर, दो से समझ सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पारियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार। कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेमजी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, आनंद कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्या सागर, रोडवेज, बी एस आरगुर परिवार। जयपुर से जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पाबड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती कमलेश, आशीष, मेघा, अतन, पूजा, ऋचा, विवेक, जैन रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, यादव, कन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, सराफ, पुत्र वधु, सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, सराफ, गुणायतन, प्रचार मंत्री की दिल्ली। सूरत से श्री विनोद, अनिल, श्रीमती अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन परिवार। गंजबासुदा से स्वर्गीय अजय कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अधिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, सुश्रियान, चार्ची, अनंत, मितांशी, वाणु, प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत जी, श्रीमती संगीता, पुलके, दिव्या, विनीत, शेफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, सुस्मित, गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, समरण, ईशान, अहिली, संभव जन परिवार, जिन्होंने मासिक संधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकिता, श्रेयांश, आदर्श, परम पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में नमस्ते करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की संधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे देवेंद्र नगर से गुणायतन ट्रस्टी संतोष कुमार, सुनीता जैन, सौरभ, अनुजा, नवी जैन परिवार। सुनीता जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से संजय, नीति, राजेश, अनामिका, अनिल, रश्मि, सूर्यांश, नील, पूर्वी, आशी, राशि, पुरी, यशी परिवार, पथरिया, कुबेर परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दमोह से गुणायतन ट्रस्टी मुकेश, मीना, सिंघई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद जैन, बंडा, भोपाल। विवेक, आर्यन, विकास, आरजव, अपने नाती आर्यन यूएसए के जन्म दिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक जैन, रानी जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश, अपनी सासू
वयोवृद्ध तारा देवी के निर्बाध संलेखना की आराधना की भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जगतपाल जैन, श्रीमती सुधा जैन, सुधांशु जैन, सुजाता, अनंत, हेमंक जैन परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नवीन जैन, प्रीति जैन, आयुष, नेहा, निष्ठा जैन मुंबई इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुधेश कुमार, शैलेश कुमार, अखिलेश कुमार जैन, अतर्रा, बांदा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यशवंत जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रमेश चंद्र शाह, दिनेश, राहुल, बासुपाल, आशीष शाह परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय जैन, सुषमा जैन, गुणायतन दृष्टि, पिंडरई, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, प्रकाश चंद जी, प्रभाबाई, साक्षी, स्वेच्छा, पूर्णा कुमार, पूर्वा, सक्षम जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कराने वाले मीना देवी, मुन्नी, सचिन, सन्नी, संदीप, मितिल, जतिन जैन कोलकाता इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दमोह से आज के विधान पुण्याध्यक्ष श्रीमती कल्पना जैन, स्वर्गीय सन्मत कुमार जैन इनके पुण्य स्मृति में इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आगरा से श्रीमती मुनिया देवी जैन के 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राकेश चांदीवाला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र, सरिता, सुमित, नेहा, देवांश काला परिवार, पानीपत से मयंक जैन परिवार, दिल्ली से अनुभव जैन परिवार इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज गुणायतन में अपनी सेवा दे रहे दीपक जैन के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपनी पढ़ाई में सफलता की भावना से, गया से मानिक चंद जैन, विजय छाबड़ा, कोल्हापुर से प्रमोद नेमीनाथ, हरोले परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जैन, बिंडर से महावीर जी लिखमावत, इंदौर से प्रमोद जी पाटोदी, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से शिरोमणि संरक्षक विनीता पापड़ीवाल, धर्मपति दिनेश जी पापड़ीवाल इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भावना से हम आज शांति धारा प्रारंभ करें। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि, अर्हन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केलिपनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौम र सियाउषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सचखंडान् कुरु कुरु। परमंत्रां छिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न छा छाम छ वह वह ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा अनाद विद्याय नमो रियंतान नमो रौम सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम अहराम सिहिरीम आहुरुम ऊहुरौम साहर दिग्दापद विनाशाय रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा अशोक तुर सत प्रातिहार मनता अशोक तुर सत प्रातिहार सोन प्रतब्दा हम वर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय भमलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय ममलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय रमलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय घमलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय झमलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय स्मलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मणिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन प्रतब्दाय कमलवर ह्रीम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनाय सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनाय सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनाय सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धि सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धि सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारी सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीन सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विवुर मदीन सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दस पुबीन सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदस पुबीन सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशला सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सब शांत ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्नसमनानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सब शांत ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो डिठ्ठिविशानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सब शांत ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मानम सब शांत ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवंभयारिणम सब शांत ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही सब पत्तानम शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सबी सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सबीनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सबीनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सबीनम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशान सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमानानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांत भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्ध ऋषि नम छेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमानस्य ऋषहसजस्कम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लुयानम भुयानम जुया विवादेवारंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सवजीव सत्तानम पराजिदो भवदो में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनधाना
कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं श्री सद्धर्म बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य कपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं। पदस्थघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इळमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इळमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इळमो उवज्झायानम्। नमो वज्झायानम्। इळमो लोये सवशहुनम्। नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पंचेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सौवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम्। परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। विगत दिनों से हम षोडश कारण की चर्चा कर रहे हैं और आज उसका अंतिम चरण वह है प्रवचन वत्सलत्व। दर्शन विशुद्धि से षोडश कारण की शुरुआत होती है और प्रवचन वत्सलत्व में आकर पूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे मार्ग की पूर्णता तभी होती है जब हमारे हृदय में प्रेम और वात्सल्य छलकता है। प्रेम वात्सल्य हृदय की विशालता का द्योतक है। इससे हमारे हृदय में उदारता बढ़ती है। जिसका चित्त उदार हो उसके मन में प्रेम वात्सल्य सदैव भरा रहता है और जो अंदर से अनुदार हो
उसके हृदय में किसी के प्रति वात्सल्य नहीं होता। धर्मात्मा का हृदय बड़ा विशाल होता है। वह हर व्यक्ति का मूल्यांकन एक व्यक्ति की भांति न कर उसके गुणों को ध्यान में रखकर करता है। अगर हम व्यक्ति का आकलन करते हैं तो हमारी दृष्टि उसकी बाहरी विभूतियों पर जाती है, बाह्य उपलब्धियों पर जाती है। जब बाहरी विभूति और बाह्य उपलब्धियों के आश्रय से कोई काम किया जाता है तो उसका मूल्यांकन बड़ा उथला होता है। उसमें कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उपयोगी, कोई अनुपयोगी दिखता है। लेकिन जब आंतरिक गुणों को ध्यान में रखकर हम कोई काम करते हैं तो वो सबको समान दिखाता है। उसके प्रति हमारे हृदय में सहज स्नेह और वात्सल्य की धार उमड़ जाती है। यही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनती है और इसके बल पर ही हम अपनी चेतना का उत्कर्ष कर पाते हैं। आज उसी वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। यद्यपि मोक्ष मार्ग शाश्वत है, हमें अपनी आत्मा में केंद्रित होकर के ही जीवन को आगे बढ़ाना है, लेकिन हर आत्म केंद्रित साधक के व्यवहार में भी उसकी छाप दिखती है। मेरे भीतर अगर प्रकाश है तो उसकी किरणें बाहर भी दिखनी चाहिए। प्रेम वात्सल्य के अभाव में हमारा जीवन अधूरा अधूरा है। यहाँ बहुत अच्छा शब्द रखा गया, प्रेम भी नहीं, वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य यानी साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे मार्ग के अनुरूप चलने वाले हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व है। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति निश्चल प्रेम और स्नेह रखती है, वैसे ही साधर्मी के प्रति हमारे मन में स्नेह और सद्भाव होना चाहिए। जब ये भाव हमारे हृदय में जगेगा तभी सच्चे अर्थों में हम अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे और मार्ग की प्रभावना कर पाएंगे। हम थोड़े से लोग हैं जो एक आचार और एक विचार पर विश्वास रख करके जीने वाले लोग हैं, जिनका आचार विचार एक रूप है। उनके प्रति हमारे मन में स्नेह सद्भाव तो होना ही चाहिए। आजकल वात्सल्य का घोर अभाव देखा जाता है। कहाँ तो साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखने की बात की जाती है, पर आजकल तो लोगों के घर परिवार में भी वात्सल्य का अभाव दिख रहा है। आज मैं बहुत थोड़े समय में 4 बातें आप सबसे करूंगा और वो 4 बातें यदि घर में होगी तभी समाज में हो पाएगी। मैं सीमित समय में घर परिवार से लेकर समाज तक वात्सल्य की धार को प्रवाहित करने के सूत्र आपको देना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि हमारा वात्सल्य स्नेह बना रहे, तो सबसे पहला सूत्र है कोऑपरेशन। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू करें, सहयोग देना शुरू करें। जिसके प्रति अपनत्व होता है हम उसे सहयोग देने में किंचित भी पीछे नहीं रहते हैं क्या? जो अपना दिखता है, जो अपना प्रतीत होता है, उसके लिए व्यक्ति पल में सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, होते हैं।
अपनत्व का विकास किए बगैर वात्सल्य की वृद्धि हो ही नहीं सकती। हमें अपने घर परिवार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि घर परिवार में हमारे जितने सदस्य हैं उनमें एक दूसरे के प्रति कितना कॉपरेशन का भाव है। लोग कॉपरेट करते हैं, बहुत आजकल दिनों दिन इसका अभाव होता जा रहा है। अब तो कोई किसी को पूछना भी पसंद नहीं करता। जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तब तक कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, पांव में कांटा चुभता है, माइंड मैसेज देता है, तुरंत हाथ उस कांटे को निकालने के लिए पहुंच जाता है, और जितने देर तक वो कांटा बाहर नहीं निकलता पूरा शरीर उस समय पैर के साथ रहता है ना। क्यों? क्योंकि माइंड को कहता है पैर मेरा, हाथ कहता है पैर मेरा, उंगलियां कहती पैर मेरा, शरीर का रोम रोम कहता है कि पैर मेरा है। जो मेरा है उस भाव के जगते ही सहयोग की भावना अपने आप प्रकट हो जाती है, होती है। अब तुम देखो तुम्हारा कौन कौन है। घर परिवार से शुरुआत करो और समाज के लोगों की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ। किनके प्रति अपनत्व का भाव जुड़ता है। जितना जितना अपनत्व बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, उतना उतना वात्सल्य उभरेगा। इसे बढ़ाना चाहिए। अभी कंज्यूमरिज्म का दौर है। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच के कारण सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हुई है कोई चीज तो वो हमारी संवेदना है। हमारी संवेदनशीलता बुरी तरह छिन्न भिन्न हो गई, और संवेदना के प्रभावित होने से अपनापन तो खत्म ही हो गया है। किसी के प्रति अब अपनत्व जैसा नहीं रहा। अपनों के साथ भी अपनापन नहीं तो गैरों के साथ क्या होगा। वृद्धाश्रमों की बढ़ती भी संख्या उसका ही तो परिणाम है। और एक विचित्रता देखो, लोगों का मनुष्यों और अपनों के प्रति लगाव घट रहा है और जानवरों से लगाव बढ़ रहा है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनको अपने कुत्ते को घुमाने के लिए समय है, पर अपने बीमार बाप को अस्पताल पहुंचाने का समय नहीं। उसके लिए जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए समय नहीं, और कुत्ते के लिए समय। ये कौन सा कल्चर आ गया है। आप सब सुनोगे तो ताज्जुब होगा। एक सज्जन ने बताया उनके एक परिचित अपने ही समाज के, उनका आपस में तलाक हो गया। आपस में तलाक हुआ। बोला तलाक का मामला क्यों हुआ तलाक? बोला इसलिए तलाक हुआ कि तुम हमारे पेट को प्यार नहीं करते, यानी हमारे कुत्ते को विशेष ध्यान नहीं देते, हमारे कुत्ते को प्यार नहीं करते, इसलिए पत्नी ने पति से तलाक ले लिया। यानी पति से भी ज्यादा ऊंचा स्थान उस कुत्ते का था। बड़ा भाग्यशाली होगा वो। माने कुत्तों से भी गई बीती हालत हो गई है मनुष्यों की। कहां जा रही है सोच। कहां हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, पुण्य पाप की बात करते हैं, स्वर्ग मोक्ष की बात करते हैं, व्रत संयम की बात करते हैं, त्याग तप की बात करते हैं, दान पुण्य की चर्चा करते हैं, और हमारा जीवन स्तर कितना घटिया होता जा रहा है। यदि यही सब स्थिति रहेगी
तो आखिरकार फिर हमारा भला कैसे होगा? पहला सूत्र आज लेकर के अपने गांठ में बांध लें। मेरे हृदय में सहयोग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वात्सल्य मेरे धर्म का मूल है। उसका हमारे शरीर में हृदय जैसा स्थान है। पूरा शरीर अपना काम करता हो और हार्ट फेल हो जाए तो सब खत्म। तो ये धड़कन है हमारे धर्म की, वो चलते रहनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए। और मन में वात्सल्य के भाव को जगाना है तो पहला सूत्र कॉपरेशन, सहयोग। एक दूसरे को सहयोग दो तो क्या परिणाम निकलता है। देखिए भाई भाई के बीच में सहयोग कैसे होता है। दो भाई, एक भाई बाहर रहता, एक भाई अपने पैतृक निवास में रहता। बड़ा भाई जो बाहर रहता था, मालूम पड़ा छोटा भाई बहुत ज्यादा कर्जे से लद गया। बड़े भाई को पता लगा कहीं और से, उसने अपनी ये चर्चा अपनी धर्मपत्नी से की। ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए। धर्मपत्नी ने कहा भगवान की दया से हम सक्षम हैं। आज हमारे भैया को किसी कारण से परेशानी आई है, हम लोगों को चलकर प्राथमिकता से उसका निवारण करना चाहिए। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, कुछ रुपए रखे, कुछ कागजात रखे और बिना सूचना के अपने भाई के घर पहुंच गए। अचानक भाई को आया देखकर एक पल को घबराया कि अब सब बातें भैया को पता लग जाएगी तो क्या होगा। लेकिन दोनों अंदर घर में गए और थोड़ी देर बाद उसे बुला करके उससे सब बातें पूछी। पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन भाइयों में प्रेम इतना था कि टाल नहीं पाया। उसने सब बातें सच सच बता दी। उसने कहा और जो कुछ है पूरा बता दो। उन्होंने सब जिसका जो देना लेना था सब नोट किया और उसके बाद कहा कि देख भाई, तुमने जो किया गलती की, इससे नुकसान हुआ, पर यदि तुम चाहो तो इस नुकसान को नसीहत में बदल सकते हो और नसीहत लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। भगवान की कृपा है कि आज मैं सक्षम हूँ और तुम्हारी इस नुकसान की भरपाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मान करके चलो मैं भी कब तक करूँगा और मैं भी कब तक रहूँगा इसका कोई भरोसा नहीं। तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। उसकी आंखों में आंसू चरणों में गिर पड़ा। बोला भैया अब मैं क्या कहूँ, मुझसे गलती हो गई। आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे अपनी तय मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। भाई ने उसे अपने गले से लगाया और उसके बाद जितने लेनदार थे उन सबको बुलाया, हिसाब लेके बैठा और सारे लेनदारों को उनका पाई पाई चुका दिया। बोला अब आपको इससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, देनदार मैं हूँ, इस बार मैं चुका रहा हूँ, पर आगे आप कुछ दिए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। सबको चुकाया और कुछ दिन उसके साथ समय बिताया, उसको स्थित किया, उसके नए सिरे से कारोबार की शुरुआत की। सेट हो गया, आज जीवन अच्छा चल रहा है। और वो उसके बाद मेरे पास आया, मुझे ये सारी घटना बताई। उसका नतीजा ये है कि भाई के लिए वो भाई भगवान से बढ़कर के हो गया। ये सहयोग का फल। वो कहते हैं कि महाराज जी जो सुकून हमें मिला वो करोड़ों कमाने से नहीं मिला, जो कुछ सहयोग से हमने पाया। आपका फोकस किस पर है? आज लोग पैसा कमाने के लिए तो सचेष्ट रहते हैं, जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना पैसा कमाने से कुछ पल की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन अगर किसी का प्रेम और सद्भाव पाओगे
जीवन भर का आनंद होगा। तुम्हें तय करना है। सहयोग बहुत जरूरी है। पैसा जोड़कर आप अमीर कहला सकते हो, पर किसी को सहयोग देकर आप उसका अपना बन सकते हो, सबके अपने बन सकते हो। हमने सुना है हेनरी फोर्ड अपने जीवन के अंतिम दिनों में बड़ी बुरी स्थिति में, फोर्ड कंपनी के संस्थापक जो थे, हेनरी नहीं और कोई नाम था, फोर्ड साहब, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुरी तरह मरे। उन्होंने लिखा कि आज मैं सोच रहा हूं कि जितना समय और शक्ति मैंने पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि उतना अपने मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। सहयोग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। कोऑपरेशन के बाद है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जब तक समन्वय नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तो हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। आजकल कोऑपरेशन का तो अभाव है ही, कोऑर्डिनेशन का भी अभाव दिखता है। लोग एक दूसरे के साथ समन्वयात्मक दृष्टि बहुत कम रखते हैं, सब अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। संत कहते चलो, चलाओ भी, पर केवल अपनी चलाने की कोशिश मत करो, तालमेल बिठा करके चलो। एक दूसरे के साथ अगर समन्वयात्मक दृष्टिकोण रहेगा तो सामंजस्य अपने आप बैठेगा, और समन्वय के अभाव में टकरावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। एक वीणा होती, उसमें 7 तार होते हैं, सातों तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कभी उसमें उंगली चलाई जाती है, सातों तार अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं, तब मधुर संगीत उत्पन्न होता है। सातों तार यदि अलग अलग स्वर छोड़े तो क्या होगा? वो सिरदर्द बन जाएगा। तार संवेद स्वर छोड़ पाते इसलिए क्योंकि उनका आपस में समन्वय है, इंटरनल एडजस्टमेंट है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तार अलग अलग है पर स्वर एक होने चाहिए, व्यक्ति अलग अलग है पर अभिमत एक होना चाहिए। यही तो जीवन का मर्म है। अगर हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग ओपिनियन हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ओपिनियन कि एक दूसरे को अपोनेंट बन जाए, शत्रु बन जाए, विरोधी बन जाए, वो अपोजिशन में खड़ा हो जाए, तो ये स्थिति कतई उचित नहीं है। समन्वय बनेगा तब जब मन ऊंचा होगा। कुछ मेरे मन की, कुछ सामने वाले के मन की। मैं सोचूं सब मेरे मन के अनुरूप हो, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ सामने वाले के मन में के अनुरूप भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मन के अनुरूप हो जाए, समन्वयात्मक दृष्टि अपने अंदर विकसित हो जाए, जीवन धन्य होगा। मैंने एक बार कहा था कि मतदान से देश चलता है। देश को चलाने के लिए मतदान जरूरी है ना। मतदान से देश चलता है और मन के दान से परिवार या समाज।
तो मतदान करने के लिए तो तत्पर हो, मन का दान कर पाते हो, उसके लिए तैयार हो। जहां लोगों के मन एक दूसरे से मिलते हो, उस घर में हमेशा प्रेम की बगिया खिलती है। और जहां मन नहीं मिलता, वहां रोज रौद्र रूप प्रकट होता है। आपस में कटुता, संघर्ष और विग्रह की स्थिति दिखती है। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन अलग अलग हैं, मानसिकता अलग अलग है, लेकिन अलग अलग मन और विचार होने के बाद भी यदि हृदय में सरिलता है तो या तो मान जाएंगे या मना लेंगे। जीवन तो तभी आगे बढ़ता है जब हमारी सोच इगोइस्ट हो जाती है, अहंकार को हम प्रधानता देना शुरू कर देते हैं, तो हमारा मन फिर मानता नहीं, मनवाने पर तुल जाता है, वही झगड़ा खड़ा हो जाता है। संत कहते हैं मानो और मनाओ, बस यही एक तरीका है, या मान जाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। तो कोऑपरेशन के बाद कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार रहिए। फिर है कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जरूर दीजिए। हम जब तक एक दूसरे को के लिए योगदान नहीं देते, अपना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन आजकल कम होता जा रहा है। कंट्रीब्यूशन का मतलब केवल पैसों का कंट्रीब्यूशन नहीं, जहां जरूरत है आप पैसे का कंट्रीब्यूशन दीजिए। पर मुझे दिखता आज के समय में घर परिवारों में पैसों के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जहां जरूरत है वहां दें, क्योंकि लगभग आप लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन पैसे से सक्षम होने के बाद भी लोग कई अर्थ में बड़े कमजोर साबित होते हैं। वहां अगर एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो तो अक्षम व्यक्ति भी सक्षम हो सकते हैं। आप किसका कंट्रीब्यूशन दीजिए? समय का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कितना टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं आप अपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए? विचार करना है, टाइम ही नहीं है। समय का कंट्रीब्यूशन जितना बन सके हम कम से कम समय देने की कोशिश करें। आजकल दे पाते हैं क्या? मरा समय ही नहीं है। कल ही एक दंपति आए, उनकी धर्मपत्नी इस बात के लिए नाराज थी कि मेरे पति के पास समय ही नहीं है। बोले हफ्ते में 4-4, 5-5 दिन बाहर लौट कर आए तो लौट कर आने के बाद भी अपने फोन में ही बिजी रह जाए। हमने कहा क्या बात हुआ, किससे? बोले बस महाराज बिजनेस की धुन, बिजनेस की धुन, बिजनेस की धुन। इनसे पूछिए कि मेरी शादी करके मुझे क्यों लेकर आए। बात समझ में आ रही है? ये भी एक बहुत बड़े झगड़े का कारण है। जिनके लिए जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं दे सकता, जो व्यक्ति अपने समाज के लिए समय नहीं दे सकता, उस व्यक्ति का मतलब ही क्या है? कितना व्यापार। समय निकालना सीखिए, समय देना सीखिए। पति घर आया रात के 12:30 बजे, बोले जल्दी खाना परोस। बोले ये कोई टाइम है आपके आने का? बोले क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये टाइम है आपके आने का?
क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी भी रोज रोज की बात सुनकर झल्ला पड़ी। उसने कहा ठीक है, ठीक है, मरना हो तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। क्या कहानी है, कहां हमारी दृष्टि है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना चाहिए, कंट्रीब्यूट कीजिए समय का योगदान, शब्दों का योगदान। कोई व्यक्ति आहत है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति हताश है, कोई व्यक्ति निराश है। ओ निराश है, क्या दो शब्द हम नहीं बोल सकते? दो मीठे बोल बोलकर हम उसका हृदय खोल सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? मुंह फेर के निकल जाते हैं। ना ये कंजूसी? तुम्हारा क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तुम्हारे पास शब्दों का अपार भंडार है, लेकिन फिर भी इतने कंजूस हो कि उसे प्रकट करना नहीं चाहते। शब्दों का आभार प्रकट करना सीखिए। दो मीठे बोल बोल देने में बहुत बड़े बड़े काम बढ़ जाते हैं। कुछ आए, कोई व्यक्ति मिले, क्यों भाई क्या हाल है, इतना ही तो पूछना है। वो देखा, मुंह फेर लिया, क्या है, कोई मनहूस थोड़ी है भाई। ध्यान रखना, सामने वाला इंसान है और तुम उसको देखकर मुंह फेरोगे तो कल हो सकता है तुम्हें वो मनहूस मानना शुरू कर दे। इसलिए मनहूसियत मत जगाइए, मानवीयता को अपने भीतर में उद्घाटित कीजिए। जहां जरूरत है वहां शब्दों का योगदान अवश्य दीजिए। फिर है, ये भी नहीं बोल सकते, एक स्माइल तो दे सकते हैं। बोलो, स्नेह का कंट्रीब्यूशन, स्माइल का कंट्रीब्यूशन, एक मुस्कान बिखेर देने में क्या जाता, कुछ जाता है क्या? हाँ, जिसके प्रति प्रेम होता उसके प्रति तो मुस्कान आ जाती है, और जिसके प्रति द्वेष होता उसके प्रति नफरत का भाव। मैं पूछना चाहता हूं, देखो तुम्हारी स्माइल किनके प्रति होती है, अपनों के प्रति या जिनको तुम अपना मानते हो उनके प्रति? आज अपनों के प्रति मुस्कान कम है, जिनको अपना लिया गया उनके प्रति स्माइल ज्यादा है। संत कहते हैं घर, परिवार और समाज सबके साथ ये व्यवहार होना चाहिए, ये स्माइल गिविंग होना चाहिए, तो जीवन आगे बढ़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्यों कृपण बने? बात्सल बढ़ाना है, सास बहू को देखकर मुस्कुरा दे, बहू सास को देखकर मुस्कुरा दे, भाई भाई को देख के मुस्कुरा दे, अड़ोसी पड़ोसी को देख करके मुस्कुरा दे, तो क्या बिगड़ता है? कुछ बनता है कि नहीं? आजकल मुस्कुराते कम हैं, मुंह फुलाते ज्यादा है ना? अब मुस्कुराते हो कि मुंह फुलाते हो, ये तय करो। जीवन की दिशा तभी बनेगी। और चौथी और आखिरी बात, कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। एक दूसरे के साथ संवाद, बातचीत, संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। आजकल या तो विवाद होता है या बकवाद होता है, संवाद होता ही नहीं। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत खतरनाक है। आजू बाजू में बैठे हैं तो भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है ना। प्रेम को बढ़ाना है तो संवाद को जगा के रखिए, संवाद को बना के रखिए। एक दूसरे के साथ आपका जितना अच्छा संवाद होगा, आपके हृदय में उतना संवाद बढ़ेगा।
सद्भाव बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। समय तो दीजिए। आज संवादहीनता बढ़ रही है और संवादहीनता का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। अक्सर आप देखिएगा एक सोफे में 3 जने बैठे हैं और तीनों की उंगलियां चल रही है, मुंह बंद है। यही होता है ना। क्या हो रहा है? सब चैट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बाजू में बैठा है पर बाजू वाले का आता पता नहीं। क्या है? कैसे प्रेम बचेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में ये बीमारी आ गई। ऐसे के साथ तुम उलझो जिनका कोई आता ही पता नहीं। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार आया, उनके साथ एक 14 साल की बच्ची थी और वहां के अध्यक्ष ने जन्म दिया, उनके लिए समय नहीं, तो फिर तुम्हारी योग्यता कैसी? अपने अपनों के लिए ही समय नहीं हो तो फिर भल मन साहत कैसी? सोचना चाहिए ना। अपनी सोच को बदलिए, कम्युनिकेशन गैप मिटना चाहिए। एक बार की बात, 6 बहनों के बाद एक भाई हुआ। भाई डायनामिक, पर अपने साथ 2-2 मोबाइल रखता। एक दिन उसकी एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज इस मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। इस मोबाइल ने हमसे हमारे भाई को दूर कर दिया। मैंने पूछा क्या मामला? बोले महाराज साल में एक बार हम लोग आते हैं, एक ही भाई है, 10-15 दिन के लिए आते हैं, ये भी दिन भर बिजी रहता है। घर आए सोचे कि थोड़ी देर बात करे, पर महाराज जी ये 2-2 मोबाइल रखे हैं, आते ही मोबाइल में बिजी हो जाता है, मोबाइल में बिजी हो जाता है। तो हमें लगता है कि इस मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। मैंने कहा मोबाइल ने तुमसे तुम्हारे भाई को ही नहीं छीना, इस मोबाइल ने न जाने कितनों को कितनों से छीन लिया। अनावश्यक बातों में जो उलझते हैं वे आवश्यक चीजों से वंचित रह जाते हैं। कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। जहां संवाद होता वहां कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, गलतफहमियां नहीं होती, वहां प्रेम बढ़ता है। सौहार्द को जगाने के लिए संवाद को बढ़ाना जरूरी है। ये जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे जीवन का क्रम आगे बढ़ सकेगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। कल से 10 लक्षण की शुरुआत है। आप लोग बहुत उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पर आए हो। देश भर में सभी लोग इस बार 10 लक्षण हर बार ही बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं आप सबसे यही संदेश देना चाहूँगा कि इस बार 10 लक्षण ऐसे मनाओ कि तुम्हारे लक्षण बदल जाए, लक्षण सुधर जाए, जीवन में विलक्षणता आए। कुछ रास्ता बदलना होगा। जब तक मन हमारा भीतर से नहीं भींगता तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो सकता। सबका मन भींगे। आप आए हो, इतना भींग कर जाओ, इतना भींग कर जाओ कि यहाँ से जाने के बाद लोग आपको देखें और आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है। बस यही हमारी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र
A नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।